और मैं इस सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से जाट समाज को शेखावटी और मारवाड़ में टारगेट किया है, वो आप लोगों को जनता आप लोगों को जवाब देगी। जिस तरीके से जाट समाज के कर्मचारियों को आप लोग जाति और धर्म नाम देखकर जिस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे हम घर के पास लाए, कितने लोग हर विधानसभा में 100 से 200 लोगों को आप लोगों ने ट्रांसफर किया है और उनकी कोई वजह नहीं थी। सभापति महोदय, पहले ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती थी कि 2, 3, 5, 7 जो विधायक का नजदीक है, जो पार्टी की विचारधारा से ज्यादा बंदा, उनके ट्रांसफर कर दो, एक संदेश होता था। लेकिन आपने तो बाबू, लाइनमैन, चपरासी और जो लोग जिनका प्रोबेशन पूरा नहीं हुआ, उन लोगों के भी ट्रांसफर आप लोगों ने कर दिए। अभी जो मंत्री यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों को यहां मंत्री इसलिए बनाया कि आप उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप ये बात कहिए मुख्यमंत्री जी को कि आप किसी के प्रति दुर्भावना से आप ट्रांसफर ना करें, ये बात आप लोगों को पहुंचानी होगी। माननीय, आप जाके लिस्ट देखिए, आप माननीय मंत्री मेरे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, आप जाके स्थिति देखिए प्रत्येक विधानसभा में किस तरीके से आप लोग दुर्भावना से उन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कौन कर्मचारी अधिकारी चुनाव जिता देगा, लेकिन आप लोग उन पे अपनी दुर्भावना निकालने का काम कर रहे हैं। और मैं समझ सकता हूं ये सही भी हो सकता है। आप जाके देखो, आपने विधानसभाएं, थाने, तहसील, कचहरी सब लोग ठेके पे दे दिए लोगों को। जाके देखिए, आप लोगों की छवि गांव में घुसने नहीं देगी जनता। चिंता ना करें, अभी खींवसर और झुंझुनू में दिए आशीर्वाद लोगों ने, नाम ले रहे हैं सर, झुंझुनू में आशीर्वाद दिया है जनता ने, नहीं कर सकते। खींवसर झुंझुनू में आशीर्वाद दिया जनता ने, खींवसर झुंझुनू में आशीर्वाद दिया। विधानसभा है, कोई सवाल नहीं कर सकते। जाति का परिसर मुख्यमंत्री कर्मचारी की कोई गलती नहीं होती। अधिकारी संरक्षण दे। ये मुख्यमंत्री जी का नाम किस लिए इंगित कर रहे हैं? अन्य सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी का नाम गलत इंगित कर रहे हैं। ये जातिगत जहर घोलने का काम बता रहे हैं। जिस तरीके से अंकित नहीं होगा। आज इस राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, ये किताब मेरे हाथ में है और मुझे अफसोस है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनकी छवि ये बनी हुई है कि झूठे भाषण दो, झूठे वादे करो, बार बार करो ताकि जनता उनके बहकावे में आ सके। और मुझे अफसोस है कि राज्यपाल महोदय से इतना झूठ 2 घंटे में बुलवाया इन लोगों ने, ये किताब हाथ में देकर, जो राजस्थान की जनता के धरातल पर जिसका कोई लेना देना नहीं। पहला बजट इससे पहले आया, वो अभी तक जमीन पर एक भी क्रियान्वयन उस बजट का नहीं हुआ। दूसरा बजट भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है और राज्यपाल महोदय को आज से पहले हमने देखा कि यह संवैधानिक पद है और यहां बैठा व्यक्ति राजस्थान की जनता की, दोनों पार्टियों की पक्ष विपक्ष की बात यहां करता है। लेकिन राज्यपाल महोदय से ऐसे भाषण दिलाया जैसे भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता के तौर पर यहां बोल रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, केंद्र का दूसरा बजट अभी थोड़े दिन पहले आया और हमने देखा कि फिर राजस्थान का नाम उस बजट में कहीं भी नहीं था और कहीं भी कोई घोषणा उस बजट में केंद्र के में राजस्थान के लोगों के लिए नहीं हुई। और मैंने एक अखबार में पढ़ा कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, वो जिस स्टेट की, जिस राज्य की साड़ी पहनकर बजट पढ़ती है, उस राज्य को सबसे ज्यादा घोषणाएं होती है। पहले उन्हें आंध्रा की पहनी, कभी बिहार की पहनी और इस तरीके से बंगाल की साड़ी पहनी और उसी राज्य को वो बजट दे दिया गया। तो मैं, हमारी वित्त मंत्री सम्मानीय दिया कुमारी जी, वो भी महिला है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि 1-2 साड़ी आप उनको देकर आए ताकि राजस्थान का याद उनको रहे जब वो बजट पढ़े, एक आध घोषणा इस राजस्थान की जनता के लिए हो सके। माननीय सभापति महोदय, आज मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय सदस्य हैं, वो बोले कि हमने काम किया उसकी तो आप प्रशंसा करो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि जब हम छोटे थे तब से सुनते थे कि इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले लोग किरोड़ी लाल मीणा जी, वसुंधरा राजे जी,
देवी सिंह बाठी जी, ये लोग इस भारतीय जनता पार्टी को खींचने वाले लोग हैं। ये हमारे मुंह से प्रशंसा करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो दिग्गज इन लोगों की खिलाफत कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं। उसका जवाब इनको देना चाहिए। वो लोग अपनी बात रखो, समय जा रहा है। समय की बात कर रहा हूं, 10 मिनट ही बोलूंगा। बस यही दिक्कत है, हमें इनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ये सब गतिरोध बढ़ रहा है। तो ये सारे लोग आप लोगों की बुराई कर रहे हैं, हमारे मुंह से आप लोग क्यों बढ़ाई करवाना चाह रहे हैं, और क्यों हम करेंगे? राजस्थान की जनता देख रही है। आज सभापति महोदय, किसी भी राज्य सरकार या पुराने टाइम शासक होते थे या केंद्र की सरकार है, वो अपने लोगों को ग्राउंड पर भेजती है कि आप जाकर देखो कि हमारे प्रति लोगों की क्या राय है, क्या परसेप्शन बन रहा है। यहां कुछ मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी के प्रति जिनका विशेष लगाव है, उनसे मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप जाकर ग्राउंड पर देखो। लोगों ने बहुत उम्मीद की थी कि जब सरकार बनी तो पूरे राजस्थान में पेपर लीक, ईआरसीपी, एसओजी, एंटी गैंगस्टर टास्क, इस तरीके के वादे भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किए गए। और आज जब इन्होंने कहा हम मगरमच्छ पकड़ेंगे, पेपर लीक हो गया, हम राजस्थान के युवाओं को उसका न्याय देंगे, और अभी इस अभिभाषण में लिखा है कि हमने 100 मुकदमे दर्ज किए और 260 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन अब तक सभापति महोदय, जो लोग मगरमच्छ पकड़ने की बात कर रहे थे, जो मछलियां पकड़ी, वो भी इनकी जाल से बाहर निकल गई। वो सारे जाके सब इंस्पेक्टरों की, सबकी उनकी जमानत हो गई। ऐसा ही बढ़ती परीक्षा रद्द करने को लेकर कभी क्या बयान आता है, कभी क्या बयान आता है। आज भी वो राजस्थान का युवा कह रहा है कि इन भजनलाल जी से तो पार पड़ने वाली नहीं है, ये तो सिर्फ भाषण दे सकते हैं। तो आपके मुख्यमंत्री की और आप लोगों की जो बची हुई छवि लोगों में बच सके, उसमें आप लोग कम से कम ऐसे कठोर कदम उठाओ ताकि राजस्थान की जनता कहे, युवा कहे कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी लोगों से करके आई थी उस पर कुछ काम कर रही है। आदरणीय सभापति महोदय, इसमें बजट में बात हुई, इस अभिभाषण में बात हुई कि पूर्ववर्ती सरकार ने बिजली व्यवस्था खराब कर दी राजस्थान की। अब आप लोगों की सरकार है, छत्तीसगढ़ में आप लोगों की सरकार है, केंद्र में आप लोगों की सरकार है, कोयला आप कहीं से भी ला सकते हैं, और सोलर, जो सौर ऊर्जा की बार बार आप बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, जाके धरातल पर देखो, यह स्थिति है सर्दी के समय भी किसानों को गांवों में, और मुझे लगता है कि आपकी डिक्शनरी में सिर्फ शहर और उद्योग हैं जिनको बिजली दे सकते हो, तो बात अलग है। बाकी गांवों में किसानों की, लोगों की यह स्थिति है, समय पर बिजली आ नहीं रही, वोल्टेज नहीं आ रहे, और बचे हुए में जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो लोग उनकी कटौती करके किसानों को परेशान कर रहे हैं। आज सौर ऊर्जा के जो आप लोग बड़ी लाइनें बिछा रहे हैं, हमारे समय भी चालू हुई, कोई भी तरीके की उनके लिए आप लोगों ने, सरकार ने मुआवजे की व्यवस्था नहीं की। एक किसान है जिसका 1 बीघा का खेत है, 2 बीघा का खेत है, और वहां से लाइन जा रही है, बड़ी लाइन, उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था आप लोग प्रॉपर इस सदन से करवाएं, ये मांग आप लोगों से मैं करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा कहा और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, सरकार की स्थिति और मुख्यमंत्री जी की जो छवि लोगों में बन रही है, उसको अगर आप लोग बचाना चाहते हैं, आप लोगों ने सबसे पहले मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया, फिर एससी समुदाय को टारगेट किया, और मैं इस सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से जाट समाज को शेखावटी और मारवाड़ में टारगेट किया है, वो आप लोगों को, जनता आप लोगों को जवाब देगी। जिस तरीके से जाट समाज के कर्मचारियों को आप लोग जाति और धर्म नाम देखकर जिस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे हम घर के पास लाए, कितने लोग हर विधानसभा में 100 से 200 लोगों को आप लोगों ने ट्रांसफर किया है, और उनकी कोई वजह नहीं थी। सभापति महोदय, पहले ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती थी कि 2, 3, 5, 7 जो विधायक का नजदीक है, जो पार्टी की विचारधारा से ज्यादा बंदा, उनके ट्रांसफर कर दो, एक संदेश होता था। लेकिन आपने तो बाबू, लाइनमैन, चपड़ासी और जो लोग जिनका प्रोबेशन पूरा नहीं हुआ, उन लोगों के भी ट्रांसफर आप लोगों ने कर दिए। अभी जो मंत्री यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों को यहां मंत्री इसलिए बनाया कि आप उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप ये बात कहिए मुख्यमंत्री जी को कि आप किसी के प्रति दुर्भावना से आप ट्रांसफर ना करें, ये बात आप लोगों को पहुंचानी होगी।
माननीय आप जाके लिस्ट देखिए। आप माननीय मंत्री मेरे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, आप जाके स्थिति देखिए प्रत्येक विधानसभा में किस तरीके से आप लोग दुर्भावना से उन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कौन कर्मचारी अधिकारी चुनाव जिता देगा, लेकिन आप लोग उन पे अपनी दुर्भावना निकालने का काम कर रहे हैं। और मैं समझ सकता हूं ये सही भी हो सकता है। आप जाके देखो, आपने विधानसभाएं थाने तहसील कचहरी सब लोग ठेके पे दे दिए लोगों को। जाके देखिए आप लोगों की छवि गांव में घुसने नहीं देगी जनता। जिस तरीके से लोकसभा में आप लोगों की अस्त्र हुआ, वो अस्त्र दोबारा होगा आप लोगों का। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। अभी की चिंता ना करें, अभी खींवसर और झुंझुनू में दिए आशीर्वाद लोगों ने। मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं सर, झुंझुनू में आशीर्वाद दिया जनता ने। नहीं कर सकते। खींवसर झुंझुनू में आशीर्वाद दिया जनता ने। खींवसर झुंझुनू में आशीर्वाद दिया जनता ने। विधानसभा है, कोई सवाल नहीं कर सकते। जाति का परिसर मुख्यमंत्री कर्मचारी की कोई गलती नहीं होती। अधिकारी बोलना चाह रहे हैं, संरक्षण दे। ये मुख्यमंत्री जी का नाम किस लिए इंगित कर रहे हैं? अन्य सभापति महोदय मुख्यमंत्री जी का नाम गलत इंगित कर रहे हैं। ये जातिगत जहर बोलने का काम बता रहे हैं। जिस तरीके से अंकित नहीं होगा, समय समाप्त हो गया।